गुड इवनिंग एवरीवन। राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कहानी बताने वाली हूँ। इसे अच्छे से सुनिएगा प्लीज़, पूरा वीडियो को बिना स्किप किए सुनिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह जो एकादशी है इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व ढेर सारा मिलता है। इस व्रत से जो पुण्य मिलता है वह अन्य किसी भी व्रत से नहीं मिलता। यह तप, ज्ञान और लक्ष्मी देने वाली एकादशी है। अब इसकी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम के राजा का शासन था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। दोनों के कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी हमेशा उदास रहते थे। राजा सोचते रहते कि उनके जाने के बाद पितरों को पिंडदान कौन करेगा। धन, हाथी, घोड़े, राज्य, सुख कुछ भी उन्हें संतोष नहीं दे पाता था। एक दिन वे व्यथित मन से वन की ओर निकल गए। घोड़े पर सवार होकर उन्होंने जंगल के दृश्य देखे। कहीं मृग कुंज में हिरण कूद रहे थे, कहीं शेर और भालू घूम रहे थे, तो कहीं हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। यह सब देखकर वे सोचने लगे, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी जीवन में यह दुख क्यों? प्यास से व्याकुल होकर वे जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखा। खिले कमल और हंस सारस उसमें विहार कर रहे थे। किनारे पर ऋषि मुनि के आश्रम थे। राजा ने शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर उन ऋषियों को प्रणाम किया। मुनियों ने प्रसन्न होकर पूछा, बोलो राजन, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजा ने कहा, गुरुवर, मैं संतानहीन हूँ, कृपया मुझे पुत्र का आशीर्वाद दें। मुनि बोले, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। यदि आप विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने उसी दिन श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी को पारण किया। समय बीतने पर रानी ने गर्भ धारण किया और उचित समय पर एक तेजस्वी, पराक्रमी और प्रजापालक पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो कोई पुत्र की इच्छा से या श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है।